Hello everyone. Today we are going to discuss Semester 5 Electronics and Communication Engineering. नमस्ते। आप जानते हैं टेक की दुनिया में रोज नए नए कमाल के आइडियाज आते रहते हैं। लेकिन सोचिए, आपका जो वो ब्रिलियंट आइडिया है उसको उसको कॉपी होने से कैसे बचाया जाए। आज हम इसी की बात करने वाले हैं। तो चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। आपने कई रातें जागकर खूब मेहनत करके एक ब्रिलियंट सॉफ्टवेयर बनाया। वाह! पर अब एक डर भी तो है ना, कि यार कहीं कोई इसे कॉपी ना कर ले, सारी मेहनत पानी में चली जाएगी, क्या होगा। तो इस डर का, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है आईपीआर, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। समझ लीजिए, ये आपके आइडिया का सुरक्षा कवच है। बिल्कुल वही। तो चलिए इस कवच को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो आखिर ये आईपीआर है क्या चीज़? देखिए, सिंपल शब्दों में ये आपके दिमाग से निकले किसी भी ओरिजिनल क्रिएशन के लिए मिलने वाले लीगल राइट्स हैं। मान लीजिए आपने कोई इन्वेंशन किया, कोई नया डिज़ाइन बनाया या सॉफ्टवेयर कोड लिखा, तो उस पर आपका कानूनी हक है। और ये हक, ये आपको, मतलब क्रिएटर को, एक लिमिटेड टाइम के लिए एक्सक्लूसिव राइट्स देता है। बेसिकली ये आपकी मेहनत का कानूनी इनाम है, एक सम्मान है। और पता है, ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। इसकी कहानी शुरू होती है 1800s में यूरोप से। उस वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, चारों तरफ नई नई मशीनें बन रही थी, इन्वेंशंस हो रहे थे। तो जरूरत महसूस हुई कि भाई, इन इन्वेंशंस को कॉपी होने से कैसे बचाएं। बस वहीं से इसकी शुरुआत हुई। लेकिन एक मिनट, यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। किसी के आइडिया पर, उसकी सोच पर किसी एक का हक होना ही क्यों चाहिए? आइडियाज तो हवा जैसे आजाद होने चाहिए सबके लिए, सही है ना? इसके पीछे ना कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरीज हैं। तो देखिए, यहां 3 अलग अलग सोच है। पहली है लॉक्स थ्योरी। ये कहती है जिसने मेहनत की, फल उसका। सिंपल, जैसे किसान ने जमीन पर मेहनत की तो फसल भी उसकी हुई। फिर आती है हेगल की थ्योरी। ये थोड़ी फिलॉसफिकल है। ये कहती है कि आपका आइडिया आपकी पर्सनालिटी का एक एक्सटेंशन है, जैसे एक पेंटिंग पेंटर का हिस्सा होती है। और फिर तीसरा नजरिया है मार्क्सियन क्रिटिक। ये एक सवाल उठाता है कि क्या ये पूरा सिस्टम सबके लिए फेयर है, या इससे सिर्फ बड़े बड़े कॉरपोरेशंस को ही फायदा मिलता है। सोचने वाली बात है। तो अब आप बताइए, इनमें से वो कौन सी थियरी है जो साफ साफ कहती है कि आपकी मेहनत ही आपको ओनरशिप का हक देती है? सोच के देखिए। बिल्कुल सही, लॉक्स थियरी। ओके, तो मान लेते हैं कि आपने अपने आइडिया को इंडिया में तो प्रोटेक्ट कर लिया, ग्रेट। पर आज की दुनिया ग्लोबल है, सिर्फ इंडिया में प्रोटेक्शन काफी है क्या? नहीं, आपके आइडिया को देश के बाहर भी तो सुरक्षा चाहिए। इसे ना एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके दिल्ली के घर के प्रॉपर्टी पेपर्स हैं। क्या वो मुंबई में चलेंगे? नहीं ना। हर जगह के अपने अलग कानून होते हैं। सेम चीज यहां भी है। इंडिया में रजिस्टर किया हुआ पेटेंट अमेरिका या यूरोप में ऑटोमेटिकली वैलिड नहीं होता। और बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ इंटरनेशनल नियम बनाए गए। तो चलिए इसका इवोल्यूशन देखते हैं। सफर शुरू हुआ 1883 में पेरिस कन्वेंशन से। इसका फोकस था इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी पे, जैसे पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स। फिर कुछ साल बाद 1886 में आया बर्न कन्वेंशन। इसने क्रिएटिव चीजों को, जैसे किताबें, म्यूजिक, आर्ट, इनको प्रोटेक्शन दी। और फिर 1995 में आया द बिग वन, ट्रिप्स एग्रीमेंट। ये आज के टाइम की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव मास्टर रूल बुक है। और ट्रिप्स को समझने के लिए ना क्रिकेट से बेटर एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। सोच के देखिए, हर देश के अपने डोमेस्टिक क्रिकेट रूल्स हो सकते हैं, जैसे रणजी ट्रॉफी के। लेकिन जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का इंटरनेशनल मैच होता है तो सब आईसीसी के रूल्स फॉलो करते हैं। ट्रिप्स बिल्कुल वही आईसीसी रूल बुक है, पर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। इससे यह इंश्योर होता है कि सबके लिए गेम फेयर हो। तो एक इंडियन इनोवेटर के लिए इसके फायदे क्या हैं? फायदे ही फायदे हैं। इसका मतलब है कि आपका आइडिया 160 से भी ज्यादा देशों में प्रोटेक्टेड है। मतलब आप अपनी टेक्नोलॉजी विदेशी कंपनीज को लाइसेंस कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में बेच सकते हैं, बिना इस डर के कि कोई उसे कॉपी कर लेगा। यही तो आजादी है। अच्छा, अब ये पेरिस, बर्ने, ट्रिप्स, इतने सारे नाम याद रखना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। डोंट वरी, इसके लिए एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। आपको बस एक लाइन याद रखनी है, पेरिस, बर्ने, ट्रैवल्स। देखिए, पी से पेरिस जो है पेटेंट्स के लिए, बी से
बर्ने जो है बुक्स यानी क्रिएटिव वर्क्स के लिए, और टी से ट्रिप्स जो इन सबको जोड़ता है ट्रेड के लिए। पेटेंट्स, बुक्स, ट्रेड। सिंपल है ना? तो चलिए अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसे फटाफट से रिकैप करते हैं। आइडिया के जन्म से लेकर उसकी ग्लोबल प्रोटेक्शन तक का पूरा ब्लूप्रिंट। तो देखिए, पूरा प्रोसेस ऐसा है। स्टेप 1, आपको एक नया कमाल का आइडिया आता है। स्टेप 2, आप आईपीआर के जरिए उस पर अपना हक, अपना अधिकार क्लेम करते हैं। स्टेप 3, लॉक और हेगल जैसी थ्योरीज हमें बताती हैं कि ये अधिकार जरूरी क्यों हैं। और फाइनली स्टेप 4, पेरिस, बर्ने और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिप्स जैसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स आपके आइडिया को ग्लोबल सुरक्षा देते हैं। हो गया पूरा सफर। तो चलिए एक आखिरी सवाल, आज की डेट में वो कौन सा मास्टर एग्रीमेंट है जो आपके इन्वेंशन को ग्लोबल मार्केट में फेयर प्ले का मौका देता है? सोचिए। यस, ट्रिप्स एग्रीमेंट। ओके, अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। ये सारी जानकारी एक इंजीनियर के लिए, एक इनोवेटर के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, आईपीआर को ना सिर्फ एक ड्राई लीगल सब्जेक्ट मत समझिए। ये 21st सेंचुरी के हर इंजीनियर और इनोवेटर के लिए एक सुपर पावर है। सच में, ये आपको अपनी मेहनत को प्रोटेक्ट करने की पावर देता है, अपने आइडिया को एक वैल्यूएबल एसेट बनाने की पावर देता है, और ग्लोबल स्टेज पर compete करने की पावर देता है। क्योंकि आज के जमाने में आइडियाज ही सबसे बड़ी करेंसी हैं, और आईपीआर उस करेंसी को प्रोटेक्ट करने वाला बैंक है। ये नॉलेज आपको हमेशा अपने पूरे करियर में बिल्ड करने, इनोवेट करने और लीड करने में मदद करेगी। तो इस सेशन को हम इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अपने अगले बड़े आइडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए आज आपका पहला कदम क्या होगा? इस पर जरूर सोचिए।